माइक लेके आ चुके हैं, DSLR भी तैयार है, ट्राइपॉड भी हमारा साथ है। तो अब ये जो हमारी सस्ती व्लॉगिंग थी इतने टाइम से, वो महंगी व्लॉगिंग हो चुकी है। तो अब इसके साथ हम रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं कि कितनी क्लियर वॉइस आती है विद दिस ट्राइपॉड एंड दिस माइक एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav and you guys are watching Joshing Around. So let's get started. So welcome back guys. और जैसे कि आपको मैंने बताया, अब हमने नया माइक खरीद लिया है, नया DSLR हो गया है, ट्राइपॉड हो गया, तो अब शायद वीडियो क्लैरिटीज और अच्छी हैं और हम एक लेवल ऊपर व्लॉग में बढ़ जाए। अभी अगर आप सोच लोगे कि वो स्टार्टिंग में मैं दरवाजे से अंदर क्यों आके और क्या करने जा रहा था, वो बस मुझे एक स्टार्टिंग के लिए कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ क्रिएटिव स्टाइल कर लें। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आपको 10 रीजन बताऊंगा, द 10 रीजंस व्हाई आई चोज आयरलैंड। और यही रीजन अगर आपको अच्छे लगे तो मे बी यू गाइस कैन आल्सो चूज आयरलैंड फॉर योर फ्यूचर स्टडीज। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, सो रीजन नंबर 1 था कोर्स। मुझे यहाँ का कोर्स मॉड्यूल बहुत पसंद आया था, जो कि सिमिलर मुझे यूके और ऑस्ट्रेलिया का भी पसंद आया था। इनफैक्ट अभी मैं कर रहा हूँ MA इन पब्लिक रिलेशंस विद न्यू मीडिया, ये मास कॉम की कम्युनिकेशन की फील्ड है। तो मैंने इस कोर्स के मॉड्यूल्स पढ़े जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगे। मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है कि जो चीज़ें मैं पढ़ना चाहता हूँ सही में बिल्कुल वही सारे मॉड्यूल्स मुझे उसमें मिले। और आई नो ये मेन स्ट्रीम कंट्री नहीं है, बट स्टिल आई चोज आयरलैंड क्योंकि आई फील व्हाट आई फील इज ओके। So what I feel is कि with proper knowledge regardless the college you are in, अगर if you guys have the proper knowledge so you can still stand out from the crowd, so that's why I chose Ireland. Well, reason number two was the visa. यहाँ की वीज़ा बहुत अच्छा है, आयरलैंड का वीज़ा है 1+2, तो मेरी 1 साल की मास्टर है, तो मेरा टाइम भी बहुत सेव हो गया। मास्टर्स में सिर्फ 1 साल की है। 1 साल की मास्टर के साथ मुझे 2 साल और मिलते हैं, विच इज़ नोन एज जॉब सर्च वीज़ा। तो ये एक रीज़न था कि मैंने यूके नहीं चूज़ किया, क्योंकि यूके भी 1 साल का मास्टर था, बट वो ज़्यादातर वीज़ा 3 महीने के दे रहे थे या 6 महीने के दे रहे थे। तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा था कि अगर बाई चांस 3 महीने या 6 महीने में जॉब नहीं लगती तो वापस इंडिया आना पड़ता, और इतना सारा अमाउंट जो हमने ले रखा है एज टू गो आउट एंड स्टडी, तो वो सारा चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि यहाँ का जो वीज़ा है उसमें जो प्रॉब्लम है वो बस ये है कि आप आयरिश वीज़ा में यूरोप नहीं जा सकते। तो अगर आप आयरलैंड का वीज़ा ले रहे हैं तो आप सिर्फ आयरलैंड ही जा सकते हैं। हाँ, आप आयरलैंड आयरिश वीज़ा यूके नहीं जा सकते, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आयरिश वीज़ा है, यहाँ पे यूरोप का पार्ट है, यहाँ पे यूरोस चलते हैं। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है, बट स्टिल आप यूके नहीं जा सकते, आप यूरोप नहीं जा सकते, आप सिर्फ आयरलैंड में पढ़ सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सिर्फ ये ड्रॉबैक लगता है मुझे आयरिश वीज़ा का, नहीं तो यहाँ का आयरिश वीज़ा है सुपर। तो आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि मुझे लगा कि अलग अलग जगह पे शूट करूँगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो का मोमेंटम भी बना रहेगा। एनीवे, रीज़न नंबर 3, तो रीज़न नंबर 3 था यहाँ की ट्यूशन फ़ी और स्कॉलरशिप। तो मुझे यहाँ पर जो मेरी अभी मास्टर्स की ट्यूशन फ़ी है वो है 8 लाख रुपए। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि 8 लाख रुपए में जब मेरी मास्टर्स हो जाएगी, वो भी इंडिया के बाहर, जो कि बहुत सही है, बहुत सस्ते में मास्टर हो जाएगी। मे बी यही एक रीज़न था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं चूज़ किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मैं कोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन में ढूंढ रहा था वो मुझे पड़ रहा था अप्रॉक्स 40 लाख रुपीज़ 2 साल का, और उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंस, खाना पीना एंड ऑल द स्टफ, तो वो सब मिला के बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता। इसलिए मैंने आयरलैंड चूज़ किया। सेकेंडली स्कॉलरशिप, तो मुझे मेरे कॉलेज से 1200 यूरोज़ की स्कॉलरशिप मिली थी। वो भी आपको भी मिल सकती है अगर आप कभी यहाँ पे आयरलैंड में कोई कॉलेज में आना चाहें। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और स्कॉलरशिप के क्या मेजरमेंट्स हैं, वो सारे मैं आपको एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक करिए और देख सकते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। रीजन नंबर 4 है लेस पॉपुलेटेड। वेल, आइलैंड की पॉपुलेशन, पूरे आइलैंड की पॉपुलेशन है बस 4.9 मिलियन, जो कि हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन से 1000 गुना कम है, क्योंकि दिल्ली की इकलौती पॉपुलेशन 18.98 मिलियन है। क्यों? जो भी है, तो लेस पॉपुलेशन है तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ भड़का नहीं है जॉब ढूंढने के लिए। प्लस ऑल्सो आइलैंड में आपको बहुत मल्टी कल्चर लोग मिल जाएंगे। कि मैं इंडिया से आया तो ऐसा नहीं था कि मुझे इंडियंस नहीं मिले, यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंडियंस मिले, बहुत सारे पाकिस्तान से मिले, बहुत सारे बांग्लादेश से मिले, तो एशियन लोग यहाँ पे भरपूर हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे तो अगर ये सोचे कि यार एशियन फूड खाने को नहीं मिलेगा, तो आप टेंशन ना लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन फूड मिल सकता है।
सो रीज़न नंबर 5 है वेदर। सो इसलिए मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ क्योंकि ठंड है, बट ठीक है। सो रीज़न नंबर 5 है यहाँ का वेदर। तो आइलैंड का वेदर बहुत अच्छा है। अभी समर टाइम्स में काफ़ी धूप होती है, तो धूप के साथ आप बाहर जाके घूम सकते हैं, हाफ स्लीव्स पहन सकते हैं, कोई ज़्यादा जैकेट्स, मोटी मोटी जैकेट्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। बट द वेरी बैड थिंग अबाउट द वेदर इज़ कि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो कभी भी बारिश हो सकती है। आप सुबह जा रहे हैं कि यार आज तो बारिश नहीं लग रही है, आप जाते हैं कॉलेज, 1-2 घंटे बाद एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। तो यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर आप आइलैंड आने का सोच रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप रेनकोट ज़रूर लेके आएँ, छाते ज़रूर लेके आएँ और सारी चीज़ें लेके आएँ जिससे आप बारिश से बच सकें। बाकी मैं आपको थोड़े एस्थेटिक शॉट्स अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ के वेदर के। रीज़न नंबर 6 है लैंग्वेज। सो यहाँ आयरलैंड में इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जैसे यूरोप में है, जर्मन में जर्मनी हो गई, जर्मनी कैसे हो सकती है, जर्मनी में जर्मन हो गई, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेनिश और बहुत तरह तरह की लैंग्वेज। लेकिन आयरलैंड में इंग्लिश बोली जाती है और आयरलैंड इकलौती कंट्री है अब यूरोप में आफ्टर यूके, जो यूके अब निकल गई है, जिसमें इंग्लिश बोली जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। ऑल्दो आयरलैंड की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, आयरिश लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर तब भी इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है दैन देयर ओन आयरिश लैंग्वेज। तो रीज़न नंबर 7 है पार्ट टाइम जॉब। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में आपको 20 घंटे मिलते हैं काम करने को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और समर टाइम पे जो इस वक्त अभी चल रहा है आपको 40 आवर्स मिलते हैं काम करने को। तो एक पार्ट टाइम जॉब में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है 10 यूरोस पर आवर, तो आप 10 यूरो हर घंटे कमा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं काम, और आप अपने डे टू डे एक्सपेंस भी इसके साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम कैसे ढूंढी, मुझे कैसे मिली और मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मैं उसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो रीज़न नंबर 8 है अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे ज़्यादातर जो कोर्सेज जो लोग करने आते हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल कोर्सेज होते हैं या मेडिकल कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट मेरे जितने भी यहाँ पे इंडियन दोस्त हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं। आई नो मेरा कोर्स कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, मैनेजमेंट कोर्स है, एंड इसका ये मतलब नहीं कि मैनेजमेंट कोर्सेज में यहाँ पे जॉब नहीं है, मैनेजमेंट कोर्सेज की भी यहाँ पे जॉब है, बट द फैक्ट इज कि हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि साथ में ही हमारे यूरोप है आइलैंड के पास, तो आप वहाँ यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में अप्लाई करेंगे आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इनफैक्ट एक बार आप यूरोप में चले जाओगे तो विद इन यूरोप ट्रैवल करना, विद इन यूरोप और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना इज़ वे सिंपलर दैन जस्ट फाइंडिंग जॉब्स इन आइलैंड। रीज़न नंबर 9 है एक्स्ट्रा लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, भी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, या की भी यूरोपियन लैंग्वेज है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो आपकी जॉब स्किल्स में जुड़ के आपको एक लेवल और ऊपर ले जाएगा और लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करेंगे, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है वो एज अ पॉजिटिव चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपकी CV में। तो मैंने इंडिया में बहुत पहले फ्रेंच सीखी थी, जो कि मुझे अब याद नहीं ढंग से, बट मैं तब भी फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि वो जो फ्रेंच थी उसको फिर से पढ़ने का ट्राई करूँ, उसको फिर से सीखूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज यहाँ पे पाना बहुत बड़ी बात होती है। सो द लास्ट रीज़न नंबर 10 इज़ द एक्सपेंसेस। वेल आइलैंड में जो एक्सपेंसेस है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होगी वो होगा यहाँ का रेंट, और रेंट के अलावा यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं वो बहुत अफोर्डेबल है, बीट ग्रॉसरी, शॉपिंग या कुछ भी चीज़ों पे आप जिस पे आप स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी ग्रॉसरीज आती है, मेरी ग्रॉसरीज अराउंड 60 to 80 यूरोस एक महीने की ग्रॉसरीज होती हैं, जो कि मैं आराम से एक हफ्ते में कमा सकता हूँ अगर मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस आराम से निकाल सकते हैं, जो कि ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होते, क्योंकि मेरे कॉलेज जो मेरा था वो सिर्फ 3 दिन का था, तो 3 या 4 डेज़ मुझे कॉलेज मैक्सिमम जाना पड़ता था, बाकी सारे दिन मैं फ्री रहता था, बाकी सारे दिन मैं पार्ट टाइम करता था और पैसे कमाता था और अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालता था। बाकी अबाउट ऑल दी एक्सपेंसेस कि कैसे मुझे जॉब मिली, अबाउट द जॉब, अबाउट द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, उस मैं एक और वीडियो कभी बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको सारे एक्सपेंसेस और पार्ट टाइम जॉब आप कैसे ढूंढ सकते हैं उस सब के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। सो गाइस दीज वर द 10 reasons दैट वाई आई चोज आइलैंड। अगर आप भी इंडिया से बाहर जाने का सोच रहे हैं, पढ़ने जाने का, तो आप इन रीजन्स को लेके आइलैंड एज अ डेस्टिनेशन फॉर योर हाई स्टडीज़ चूज़ कर सकते हैं। बाकी that's it for this video guys. I hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe and also comment what you want me to do next, and if this video was helpful to you guys, do comment and share it with your friends. So that's it for this video guys. Peace out. अब मुझे कपड़े निकालने जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सारे काम खुद करने पड़ते हैं।